अच्छा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर क्या होती है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। आइसोलेटेड स्फीयर कोई भी ऐसी स्फीयर होती है जिस पर कोई भी बैरूनी फोर्स एक्ट ना कर रही हो। आइसोलेटेड स्फीयर या आइसोलेटेड पार्टिकल या आइसोलेटेड बॉक्स, इस किस्म के जो भी वर्ड यूज़ होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उन पर बैरूनी तौर पे कोई भी फोर्स या कोई भी करंट या कोई भी चार्ज जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिडर करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर को, जो कि एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसका रेडियस जो है वो क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है। अब जिसकी इसकी आउटर सरफेस है वो एक मिसिंग प्लेट है। ठीक है। इससे पिछले जितने भी हमने कैपेसिटर डिस्कस किए थे उसमें दो प्लेट्स होती थी और दोनों नॉन होती थी, अननोन नहीं होती थी। ठीक है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अलग है। यहाँ पे जो सेकंड प्लेट है वो प्लेट है और उसका जो रेडियस है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसका रेडियस हम कंसिडर कर लेंगे कि उसका रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है। अब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज, स्फेरिकल कैपेसिटर की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी कैपेसिटेंस की, वो हमने यूज़ करनी है यहाँ पे सी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो ऊपर b मल्टीप्लाई हो रहा है इस b को आपने नीचे डिवाइड कर देना। जब डिवाइड कर देंगे आप तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने नीचे एलसीएम लेना है। देखिए b के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। ये बन जाएगा 1 माइनस ए ओवर बी। हेयर ए एंड बी आर द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द शेल। आपको याद होगा ए और बी क्या थे, इनर और आउटर रेडियाई थे शेल्स के, जो कैपेसिटर के अंदर हम प्लेट्स यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इनकी जगह की वैल्यूज़ पुट करें। अब आउटर प्लेट जो है, ठीक है, आउटर प्लेट वो बी होता है उसका रेडियस, और यहाँ पे हमने आउटर प्लेट का रेडियस क्या कंसिडर किया हुआ है कि वो इन्फिनिट है। ठीक है, इन्फिनिटी। तो बी इन्फिनिटी की इक्वल होगा और ए किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। ठीक है। आप इन दोनों के वैल्यूज़ पुट कर दें। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ओवर 1 माइनस आर ओवर इन्फिनिटी। और आर ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और 1 माइनस ज़ीरो क्या होता है, 1 माइनस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस है एक आइसोलेटेड स्फीयर की। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे आ जाए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक आपने एफएससी के अंदर भी पढ़ रखा है। वहाँ पे आपने इस टॉपिक का नाम पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। तो उस टॉपिक को भी आप पहले एक बार रीड आउट कर सकते हैं इसको समझने से पहले। तो वैसे ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ सेम वही है, थोड़ी सी बस इसमें चेंजिंग है, बल्कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तकरीबन वही है टॉपिक। तो उसमें भी आपने एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है। तो वहाँ पे आपने वाज़ेह तौर पे पढ़ा था कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। जैसे ये सवाल सेम ऐसे ही है जैसे आपसे पूछा जाए कि ज़मीन जो है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स वो अपनी ग्रेविटी को कहाँ स्टोर करती है, तो वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्टोर करती है। ज़मीन जो अपनी ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो उसको कहाँ पे स्टोर करती है, अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्टोर करती है। सेम ऐसे ही जो एक कैपेसिटर होता है वो अपनी एनर्जी को स्टोर तो करता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है, ज़ाहिर बात है वो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन स्टोर करता कहाँ पे है, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। और ये बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर सी कंसिडर करेंगे जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जिस बैटरी की वोल्टेज V है। अब अगर आप डी क्यू चार्ज इसमें से ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, तो ज़ाहिर बात है चार्ज ट्रांसफ़र होने में वहाँ पे वर्क डन होगा, और वो वर्क डन किसकी इक्वल होगा, डी डब्ल्यू की इक्वल होगा। तो डी डब्ल्यू किसकी इक्वल आ डी क्यू। ठीक है। अब देखिए जो वर्क डन हो रहा है इसके ऊपर, वो एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। हम डी डब्ल्यू को डी यू भी लिख सकते हैं, यू से मुराद क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो डी यू इज इक्वल टू वी डी क्यू आ जाएगा। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, देखिए पहले उसका चार्ज था ज़ीरो, और जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, क्यू।
से क्यू तक, 0 से क्यू तक उसका चार्ज इंक्रीज़ हुआ है। तो जब 0 से क्यू तक चार्ज इंक्रीज़ हुआ है तो उसका जब आप इंटीग्रल लेंगे तो u इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी यू की वैल्यू पुट कर दें, और इंटीग्रल आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से क्यू तक। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वी डी क्यू फ्राम 0 टू क्यू। अब v किसकी इक्वल है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है q इज़ इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो आपने फार्मूला पढ़ा था q इज़ इक्वल टू सी वी, और इस फार्मूले से v किसकी इक्वल आ जाएगा, q ओवर c की इक्वल आ जाएगा। तो आप v की जगह क्या पुट कर दें, q ओवर c पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे q ओवर c पुट कर देंगे, और 1 ओवर c आपने बाहर कॉमन ले लेना है। अंदर इंटीग्रल आ जाएगा q डी क्यू का इंटीग्रल जब आप फाइंड आउट करेंगे, इसका इंटीग्रल सेम ऐसे ही है जैसे आप x का इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 ओवर c इंटू मॉड ऑफ क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और मॉड कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू q। अब अंदर वैल्यूज पुट कर दें, पहले क्या पुट करेंगे, q पुट करेंगे, तो क्यू स्केयर ही आ जाएगा, क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2। दूसरे की जगह 0 पुट करना है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 वो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा u का 1 ओवर 2 क्यू स्केयर बाई सी। अब आपने पढ़ा हुआ है पीछे q किसके इक्वल होता है, सी वी के। तो इस क्यू स्केयर की जगह आप सी वी पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सी स्केयर वी स्केयर। ठीक है, क्यू का स्केयर था तो सी वी का होल स्केयर लेंगे, वो स्केयर खोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सी स्केयर वी स्केयर। अब देखें यहाँ पे एक सी जो है वो इस एक सी के साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक सी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, u इज इक्वल टू हाफ स्केयर। ये आपके पास इक्वेशन है एक चार्ज कैपेसिटर की। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन है। अब द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज द एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एनर्जी की इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली, ये जो u की इक्वेशन आपके पास बेसिकली आई है, ये किसकी इक्वेशन है, एनर्जी की इक्वेशन है जो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है। अब वो स्टोर करता कहाँ पे, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख देंगे। v किसकी इक्वल था, सॉरी E किसकी इक्वल था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होता है, वी डी के, और C किसकी इक्वल होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, C की वैल्यू भी पुट कर दें और V की वैल्यू भी पुट कर दें। ठीक है, तो V स्केयर था तो यहाँ पे आ जाएगा E स्केयर डी स्केयर, और C की जगह पुट कर देंगे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब देखें यहाँ पे एक D जो है इस एक D के साथ कैंसिल हो रहा है, और आपके पास इक्वेशन बच रही है u इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर ए डी। अब ये ए डी क्या चीज़ है, ए होता है एरिया, ठीक है, और डी क्या है, डी उसकी आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं और चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एरिया को डी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये किसकी इक्वल आता है, ये इक्वल आता है वॉल्यूम के। ठीक है, ए डी किसकी इक्वल है, वॉल्यूम की इक्वल है। अब आपने करना क्या है कि इस ए डी को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी ए डी पर डिवाइड कर दें और इस एक्सप्रेशन को भी ए डी पर डिवाइड कर दें। इधर से ए डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है u ओवर ए डी, ये इक्वल होती है एनर्जी डेंसिटी के, और इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। ये देखें, द एनर्जी डेंसिटी म्यू is described as the energy stored u per unit volume। ठीक है, इसको आपने म्यू पढ़ना है, ये ग्रीक लेटर है, और म्यू किसकी इक्वल होता है, u ओवर ए डी की इक्वल होता है। तो u ओवर ए डी की जगह आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे म्यू का वर्ड यूज़ करेंगे, और म्यू किसकी आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर। तो यहाँ से आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि आपको क्लियर हो गया है कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, हाँ जी, ई स्केयर के। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर होता है अपनी एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, के अंदर। अब ये तो एक्सप्रेशन है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम हाइल हो जाए, मीडियम मौजूद हो, तो फिर उसके लिए हम कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे। मैंने आपको दो, एक मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन और, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, वो भी यूज़ करते हैं, और
के ई का फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। के ई का फैक्टर बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? डाइलेक्ट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, जो दरमियान में आप कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। तो आपके पास फिर एनर्जी की इक्वेशन क्या बन जाएगी? यूज बाई टू एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर ए डी। और एनर्जी डेंसिटी की क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी? यूज इक्वल टू 1/2 नॉट के ई स्क्वायर। सिर्फ दरमियान में के ई का फैक्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 टॉपिक थे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।